सबसे ज्यादा जो चर्चा में चल रही है बात वो चल रही है कि लड़कियां गाली दे रही थी मोदी को। दूसरी बात ये चल रही है कि लड़कियां गाली दे रही थी। पहली बात, लड़कियां मोदी को गाली दे रही थी। दूसरी, लड़कियां गाली दे रही थी। ये दो चर्चा अक्सर चल रही है, गालियों के ऊपर चर्चा है। तो आप ये बताओ कि गाली देना गलत है? मैं मानता हूं कि गाली देना बिल्कुल भी गलत नहीं है। गाली हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर का हिस्सा है। धुरंधर मूवी में भर भर के गालियां दी गई हैं और पूरे देश में सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई है मूवी। मिर्जापुर सीरीज नंबर 1 चल रही है अमेजोन पे, कई सालों से भर भर के गालियां दी गई हैं। बॉलीवुड की कई मूवीज में गालियां भर भर के दी जाती हैं। अभी एक मूवी आई थी ऑस्ट्रेलिया में, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है वो ऑस्ट्रेलिया गई थी, ऑस्ट्रेलिया की फिल्म है वो, और वो अमेरिका में किसी बिल्डिंग पे चढ़ गई थी न्यूयॉर्क पे, और वहां से कह रही थी मदर फकर्स आई एम हियर फॉर यू। तो मदर फकर सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, मादरचोद बोलेंगे तो बुरा लगेगा। पर उसने, उसकी जो इंटेंशन थी, पता नहीं क्या थी, जो भी था वो अच्छा लगा लोगों को। शी वॉज एक्ट्रेस एंड शी वॉज प्रमोटिंग हर फिल्म, अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही थी। उसने बोला मदर फकर्स आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर यू। मदर फकर सुनने में अच्छा लगता है भाई, मादरचोद बोल दिया तो गड़बड़ है कुछ। और हंसी मजाक में हमने देखा नहीं, दोस्त आपस में तमाम दुनिया की गाली, भोसड़ी के, मादरचोद, बहनचोद, गालियां देते रहते हैं। तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसने गाली नहीं दी? अगर आप ये कह रहे हो कि आप गाली आपकी कम्युनिटी में नहीं दी जाती है, तो भाई साहब आप बहुत बड़े दोगले हैं। आप बहुत बड़े दोगले हैं। आप खुद का चूतिया काट रहे हैं, दूसरों को तो क्या ही काटेंगे। हर बंदे ने आपस में गालियां दी हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट से बात की है जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि अभी गाली सुनते भी होंगे, और वो भर के गालियां देते हैं। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठाओ कि गाली देना अपने आप में कोई गलत नहीं है, इट्स नॉर्मल प्रोसेस यार। फिल्में हमारी गालियों से भरी पड़ी हैं, सीरीज हमारी गालियों से भरी पड़ी हैं। धुरंधर मूवी जो सबसे ज्यादा हिट हुई, इसमें गालियां हैं। हाँ, एक सभ्य समाज में गाली नहीं दी जाती, पर उसी सभ्य समाज में गाली दी जाती है। यानी एक वो सभ्य समाज होता है जिसे हम कहते हैं कि सभ्य समाज, और एक वो वही लोग सब गालियां देते हैं। तो दोगलापन है सोसाइटी के अंदर। पहली बात तो ये क्लियर है। आई थिंक मुझे इस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। दोगलापन है, सब गाली देते हैं और सब भोसड़ी के गाली देते हैं। ठीक है, कौन गाली नहीं देता है? सनी देओल की एक मूवी आई थी 80 घाट, उसमें भोसड़ी के गाली दी जाती है। अब वो बात अलग है कि हर व्यक्ति भोसड़ी का ही है, हर व्यक्ति चूत में से निकला है। जो लड़की वहां चिल्ला रही थी कि मेलोडी की चूत में घुस जा, अब बहनचोद मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और गालियां मेलोडी को भी पड़ रही हैं। तो क्या मेलोडी को भी कोई असर पड़ा? क्या मेलोडी का वजन कम हुआ? कुछ असर पड़ा? उसको पता तो चल गया होगा कि मेलोडी की ले रहे हैं यहाँ पे लोग, बट मेलोडी की वास्तव में ली गई क्या? कोई फर्क पड़ा मेलोडी को? नहीं पड़ा। तो गाली से कोई फर्क भी नहीं पड़ता यार किसी को। दुनिया, पता नहीं, मोदी को तो कितने सालों से कोसा जा रहा है, लगभग 30 साल हो गए यार। मोदी को कोसने वाले जो हैं, द वायर, द प्रिंट, द रवीश कुमार, द ध्रुव राठी, राहुल गांधी, केजरीवाल, ये सब कोसते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब इनकी क्लोज मीटिंग होती होगी, केजरीवाल की, सिसोदिया की, राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, तो गाली नहीं देते होंगे? हमने कितनी बार इनके इंटरव्यूज में भी देख लिया बहन चोद गाली देते हुए। तो गाली को, पहली बात तो यार गाली की हाइप मत बनाओ। दूसरी बात, लड़कियां गाली दे रही हैं, क्यों बहन चोद? लड़कों ने कोई पेटेंट करा रखा गालियों का? लड़कियां गाली नहीं दे सकती? क्यों नहीं दे सकती? दे सकती है, खुद देनी चाहिए। जब लड़के दे सकते हैं, लड़कियां भी दे सकती हैं। इसमें क्या दिक्कत है? सारे संस्कार लड़कियों पर ही थोप दोगे कि लड़कियां गाली नहीं दे सकती? अब बात आते हैं कि गाली किसको देनी चाहिए। धुरंधर मूवी में गाली दी गई है, मिर्जापुर में दी गई है, सामान्य रूप से भी गाली दी जाती है। बट गाली कब दी जाती है? गाली तब दी जाती है जब सामने से कोई दिक्कत आती है। ठीक है, किसी की नीयत खराब है, कोई हमें हानि पहुंचा रहा है, कोई बुरा आदमी है, तो उसको गाली दी जाती है। राक्षस कहे तो किसी को भी गाली है। तेरी माँ की चूत बोल दो तो ये मेरे को गाली समझ में नहीं आती, क्योंकि चूत तो सबकी माँ की होती है। पता नहीं इस पे इतनी हाय तौबा क्यों मचा दी जाती है। तो ये कोई गाली नहीं है, पता नहीं क्यों दी जाती है। आई डोंट नो, इसका कोई सेंस मुझे तो समझ में आता नहीं, आपको आता हो तो बताना। पर हाँ, फिर भी गालियां इसलिए दी जाती
सामने वाले को धमकाना है, सामने वाले को बताना है कि हम तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो जो हम ऐसी की तैसी कर देंगे उसका मतलब होता है तेरी माँ चोद देंगे, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो गाली उसको दी जाती है जो हमारे लिए हानिकारक है, जो हमारे समाज के लिए हानिकारक है, जो हमारे परिवार के लिए हानिकारक है, जिससे झगड़ा हो रहा है, उसको दी जाती है। हर एक किसी को गाली नहीं दी जाती। जैसे कि महात्मा गांधी को वो लोग गाली नहीं देंगे जो महात्मा गांधी को सम्मान करते हैं। अहिंसा के पुजारी, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जो लोग सम्मान करते हैं वो गाली नहीं देंगे, पर जो लोग सम्मान नहीं करते वो गाली देंगे। महात्मा गांधी मादरचोद था, चूतिया था, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करता था, टकले ने देश को गुमराह किया, टकले ने देश के टुकड़े करवाए। जो पसंद नहीं करते वो गाली देंगे। मोदी जी को गालियां दे रही हैं लड़कियां, तो भाई देंगी। हम मोदी को पसंद करते हैं, हम मोदी जी का सम्मान करते हैं, हम मोदी जी को भगवान मानते हैं, हम मोदी जी को युग पुरुष मानते हैं, हम सम्मान करेंगे मोदी जी को, हम कभी गाली नहीं देंगे, हमारे मुंह से निकलेगी भी नहीं। अब जो लोग मोदी को दुश्मन मानते हैं अपना, वो तो देंगे भाई, उनसे क्या दिक्कत है आपको कि गाली दे रही है। पूरी दुनिया संस्कारी थोड़ी हो गई है। लड़कियां इंस्टाग्राम पे अधरंगी नाच रही हैं, अपना क्लीवेज वो दिखा रही है, पिछवाड़ा वो दिखा रही है, पैसा वो कमा रही है, वो भी गलत नहीं है। और तुम कौन होते भाई गलत सही साबित करने वाले, और हम कौन होते हैं? ये सबकी अपनी अपनी जिंदगी है भाई, सबको जीने का अधिकार है। मैं किसी को सही गलत कह ही नहीं रहा हूं, बट उन लड़कियों से ये उम्मीद करना कि वो मोदी को गाली ना दे, ये आपकी गलती है। वो देंगी, मोदी को पसंद नहीं करते वो लोग। हम राहुल गांधी को पसंद नहीं करते, वो मोदी को पसंद नहीं करते, सिंपल सी बात है। अब जो बहन जो उसको पसंद नहीं करता उसकी दुकान मारेगा, उंगली करेगा ही करेगा। और फालतू में बहस चल रही है, तो ये बहस चल भी जाए ना तो भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो परंपरा चल निकली है देश में, या जो पहले से भी चल रही है, यार कौन गालियां नहीं देता था? कब नहीं दी जाती थी गालियां? मतलब राम युग में नहीं दी जाती होंगी शायद, तो राक्षस वहां प्रेम से बात करते थे सामान्य लोगों से, गाली देके ही बात करते होंगे। राक्षस भी होते हैं ना इस समाज में। अब वो दिक्कत ये कि दिखते एक जैसे हैं। हमने पुरानी सीरीज में, पुराने पिक्चरों में देखा कि राक्षस के सींग होते हैं तो दांत निकले होते हैं। भाई नहीं निकले होते हैं, हम जैसे ही दिखते हैं बहन के लड़े, ठीक है। और बूब्स दिखा रही हैं लड़कियां, तो भाई तुम दिखाओ जो तुम्हें दिखाना है, उनको अलाउड है दिखाना। हमारी सोसाइटी ऐसे बिल्ट हुई है, और तुम साला बूब्स देख रहे हो लड़की के, देखोगे ही, देखने की चीज है। वो दिखा रही है तो देखेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब देखना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। वो दिखा रही है, हम देखेंगे। ड्रेस किस लिए होती है? ड्रेस देखने के लिए होती है, परंतु नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। समस्या उन लड़कियों में नहीं है जो गालियां दे रही थी, समस्या उनमें है जो ये कह रहे हैं कि लड़कियां गलत गालियां क्यों नहीं गलत दे रही थी। उनका हक है, वो गाली दे रही थी, वो मोदी से नफरत करती है, वो गाली दे रही थी। वो उस मोहल्ले में, उस माहौल में रहती हैं जहां मोदी से, अमित शाह से, योगी से, सनातन से, हिंदू से नफरत की जाती है, तो गालियां देंगी, भर भर के गालियां देंगी। आपको जो करना है वो करो भाई, वो तो गाली देंगी, ठीक है। और एक और छोटी सी चर्चा मैं यहां पे करना चाहता हूं, वो ये जैन जी को बदनाम किया जा रहा है। भाई जैन जी ने कब कहा कि हम आंदोलन करेंगे? मतलब 2, 4, 5 हजार, 10,000 लोगों के पीछे आप पूरी जैन जी को बदनाम कर दोगे? मैंने आज सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोस देखे जो जैन जी के खिलाफ हैं, कि जैन जी में IQ कम है, जैन जी में फलाना कम है, जैन जी में ठिकाना कम है। बहन तो जैन जी तुमने पैदा करी है, जैन जी की क्या गलती है? जैन जी को जो माहौल मिला वो उसमें ढल गया, जैन जी की क्या गलती है? पहली बात। दूसरा बात, जैन जी कब कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो? कब कहा जैन जी ने? 2, 4, 5 हजार लोग हैं, वो भी राहुल गांधी, केजरीवाल, लेफ्ट गैंग के लोग हैं। जैन जी का कोई लेना देना नहीं है इससे। जैन जी फालतू में बदनाम हो रहा है देश में, समझ रहे मेरी बात को आप? जैन जी फालतू में बदनाम हो रहा है। मेरा ये कहना है कि जैन जी को बदनाम ना किया जाए। जैन जी कुछ नहीं कर रहा, जैन जी अपना मस्ती से जी रहा है। जैन जी नहीं, 2, 4, 5 हजार तिलचट्टे और कॉकरोच। जैन जी जो शब्द है ना वो गलत इस्तेमाल किया गया है। 2, 4, 5 हजार तिलचट्टे, कॉकरोच, देशद्रोही एंटी नेशनलिस्ट लोगों ने ये रायता फैलाया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।